हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे कि उधार दिया हुआ पैसा वापस आएगा या नहीं आएगा, या आपको ऋण की आवश्यकता है और ऋण मिलेगा या नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, केपीएस लॉजी की इस सीरीज में हम बात करेंगे कि उधार दिया हुआ पैसा कैसे मिलेगा, उस समय में क्या देखना है। तो देखिए, जब भी क्लाइंट आपके पास आता है तो आप प्रश्न कुंडली का उपयोग ही करें। क्लाइंट से 1 से लेकर 249 के बीच का कोई एक नंबर लीजिए और उससे प्रश्न कुंडली बनाइए। प्रश्न कुंडली बनाने के बाद 6 का CSL और NL 2611 आता है, तो आप ये समझिए कि आपका दिया हुआ जो उधार पैसा है वो वापस मिल जाएगा, या आप ऋण लेना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा। लेकिन एक बात ये ध्यान रखना है कि यदि 6 का CSL रेट्रो है, मतलब वक्री है, तो जब तक ये प्लानेट, जो भी प्लानेट है, डायरेक्ट नहीं होगा तब तक वो पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद मिलने की चांसेस होती है। लेकिन 6 का CSL मान लीजिए रेट्रो नहीं है और NL रेट्रो है, इस केस में आप अपने जो उधार दिया वो पैसा है उसको भूल जाइए, क्योंकि जब NL रेट्रो आता है तो पैसा कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए कि 6 का CSL ने बताया 2611 है और कोई भी प्लानेट रेट्रो नहीं है, इसका मतलब पैसा मिल जाएगा। लेकिन पैसा कैसे मिलेगा? मान लीजिए कि 6 का CSL सैटर्न है, पैसा एक तो देर से मिलेगा और वो पूरा नहीं मिलेगा। मतलब हो सकता है कि 100 रुपए में आपको 80 रुपए मिल जाए, 20 रुपए नहीं मिलेगा यदि सैटर्न आता है तो। यदि 6 का CSL मरकुरी है, मरकुरी आता है 6 का CSL, तो जो पैसा होगा वो इंस्टॉलमेंट में आएगा आपका। ठीक है, तो सैटर्न और मरकुरी के केसेस में ध्यान रखना है कि पैसा है इंस्टॉलमेंट में आएगा, पूरी पैसा मिलने की आशंका बहुत ही कम रहती है। ठीक इसी प्रकार अब देखिए कि ऋण के केसेस में हम बात करें तो ऋण तो मिल जाएगा। वैसे ही सेम केसेस देखना है कि CSL एनएल वक्री नहीं होना चाहिए और 2611 आएगा तो ऋण मिल जाएगा। लेकिन कभी कभी होता है कि लोग जानते हैं कि ऋण मिलेगा कैसे, तो क्या करना है, 6 का CSL जो है यदि 11 शो करे तो आप समझिए बड़े भाइयों से मिल जाएगा, फ्रेंड से मिल जाएगा। यदि 2 शो करे तो 2 में क्या होता है, जेम्स एंड ज्वेलरी का आता है, बैंक से आता है। यदि मान लीजिए 3 आता है, 3 में क्या होता है, छोटे भाई बहन से पैसा ले सकते हैं, या नेबर आपको ऋण दिलवा सकता है। 4th में माँ या जमीन के कागज को गिरवी रख के आपको ऋण मिलेगा। 5th में आपके बेटे दे सकते हैं। 6 में जहां आप नौकरी करते हो वहां से। 7th में आपके जो पार्टनर है या आपकी वाइफ है वो दे सकता है। 8 में आपके ससुराल दे सकता है। ठीक है, यदि 9th आता है तो फादर से मिलेगा। 10th आता है तो सरकारी बैंक से मिलेगा। तो मतलब कहने का मतलब है कि जो ऋण आप लेना चाहते हो वो ऋण किसके थ्रू मिलेगा, वो हमें 6 के CSL में जो भी नंबर आएगा उसके थ्रू आपको ऋण मिलेगा। ठीक है, तो आज हमने जाना कि आपका फंसा हुआ पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, या आप ऋण लेना चाहते हैं, मतलब आप कोई कर्जा लेना चाहते हैं तो वो मिलेगा या नहीं मिलेगा और किसके थ्रू मिलेगा, ये हम जाने। इतना ही, राधे राधे।